नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, यूपी से रिलेटेड अपडेट आ रही है और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। यूपी जुडिशरी का अगर आप वेट कर रहे हो सिविल जज जूनियर डिवीज़न का, उससे रिलेटेड अपडेट है। इसमें वैकेंसी संख्या बताऊंगा, जनरल की कितनी वैकेंसी है, ओबीसी की कितनी वैकेंसी है, अदर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक तरीके से ऑफिशियल अपडेट ही है। और देखो, क्या सिलेबस की बात कर लेंगे। और सिलेबस आप नए क्रिमिनल लॉ भी पढ़ना, क्योंकि हायर जुडिशरी में नए क्रिमिनल लॉज आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं पुराने वाले अभी तक क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो कोई कमेंट करना सही बात नहीं है। तो आप नए वाले सिलेबस मतलब नए क्रिमिनल लॉ जरूर देखना यूपी के लिए, अगर यूपी को टारगेट कर रहे हो तो। आप हिमाचल प्रदेश में पुराने वाले आएंगे, क्योंकि वहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो हिमाचल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उस पर मैंने वीडियो बना रखा है डिटेल में। और राजस्थान में, एपीओ में भी पुराने लॉ ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं होगा सिलेबस। और सुप्रीम कोर्ट का तो अभी जजमेंट ही आया है। एक बार अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब चालू हो जाता है तो कोई चेंज नहीं कर सकते आप बाद में, तो पुराने लॉ से ही पेपर होगा। राजस्थान एपीओ की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज जरूर लेना। राजस्थान एपीओ की टेस्ट सीरीज के बहुत बेनिफिट होते हैं। आपको आपका पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी कहाँ कमी है, कहाँ आपका वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रांग पॉइंट है, किस पे ज़्यादा समय देना है आपको, हिंदी इंग्लिश आपकी कैसे नंबर आ रहा है, कितना स्कोर कर रहे हो आप, कट ऑफ के आसपास रह रहे हो क्या नहीं रह रहे। तो टेस्ट सीरीज जरूर लेना, चाहे कहीं से भी लो। अगर मेरे थ्रू लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है कृष्णा अकेडमी की, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। मेरा नाम नितिन 20 यूज़ करोगे कोड मेरा, तो आपको 20% वैसे भी ऑफ मिल जाएगा। और वैसे ही बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज है। सेपरेट पैटर्न बना रखा है इन्होंने, मतलब फुल मॉक टेस्ट भी है, सेपरेट चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब आईपीसी के अलग है, आईपीसी को 2 पार्ट में बांट रखा है और सीआरपीसी को 2 पार्ट में बांट रखा है। तो पार्ट्स में भी डिवाइड कर रखा है, फुल मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं आपको। तो आप जैसा, और आपको ये सारी एक ही टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, तो आपको परचेज ही करनी है टेस्ट सीरीज। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेना और कूपन कोड यूज कर लेना। अब अपन बात करते हैं यूपी की। यूपी की भी टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा मैं जल्दी, और हिमाचल प्रदेश की भी टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा जल्दी। देखो, सबसे पहले फोटो देखो आप। यूपी में खुलेंगे नौकरी का पिटारा। सिविल जज की बात कही गई है, 218 पद आएंगे भर्ती। आयोग को भेजा गया है प्रस्ताव। यूपी सरकार के मतलब सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद 218 पद को भर्ती करने जा रही है। इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नियुक्ति विभाग द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है। लोक सेवा आयोग से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की अनुरोध किया है। मतलब अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया चालू की जाए। और इसमें लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय से, मैंने आपको पहले बता दिया था, मतलब चीफ जस्टिस तो बहुत पहले दे गए थे, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है यूपी के, उन्होंने तो बहुत पहले भेज दी थी पब्लिक सर्विस कमीशन को। इन्होंने ये भी कहा, राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित मतलब आदेश 2018 दिसंबर 2020 का भी इन्होंने बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पदों पर भर्ती फैसला उच्च स्तर पर किया गया है। नियुक्ति विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि नई भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर किया जाए। तो नई भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उनके अकॉर्डिंग होगी। और इसमें देखो, ये भी कहा है सबसे अधिक पद 90 पद है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और पिछड़े मतलब ओबीसी के लिए 54 है। बाकी पद जो रिमेनिंग बच गए वो उनके लिए। तो टोटल 218 वैकेंसी आ रही है। और इसमें ये भी कहा है कि जो केंद्र होता है कई जगह बहुत दूर दूर दिए जाता है स्कूलों में, तो इस पे भी ध्यान रखते हुए पास में हो, क्योंकि बाहर से ही बहुत लोग देने आते हैं पेपर, दिक्कत ना हो, तो इसकी बात कही गई है। तो यूपी की वैकेंसी आपको दिसंबर के आसपास तक देखने को मिल सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखो, बहुत जल्दी ये वैकेंसी आएगी, समय नहीं मिलेगा आपको, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर यूपी की वैकेंसी को टारगेट कर रखा है आपने जुडिशरी की। और यूपी एपीओ वैकेंसी भी आएगी, अगर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब रखो। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, एग्जाम पैटर्न प्री मेंस इंटरव्यू होता है। प्री का क्या सिलेबस है, 2 घंटे का पेपर होगा, लास्ट टाइम वाला बता रहा हूं मैं आपको। इसमें जीके आएगी, ठीक है, पहला पेपर जीके का होगा, उससे मेंटेनेंस, वेलफेयर, पेरेंट, सीनियर
सीनियर सिटीजनशिप वाले भी एक्ट आएंगे, और डोमेस्टिक वायलेंस वाले भी आएंगे, सेक्सुअल हरासमेंट वाले भी आएंगे। और इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड भी होगा, इकोनॉमी से भी रिलेटेड होगा, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। सेकंड पेपर लॉ का होगा 300 मार्क्स का, पहला पेपर 150 का होगा। उसमें लॉ में जुडिस्प्रूडेंस आएगी, इंटरनेशनल अफेयर, टीपी, आईपीसी, सीआरपीसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, सीपीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नए वाले क्रिमिनल लॉ बिल्कुल देखना, इसमें चेंज हो सकता है कि नए वाले लॉ है, हो सकता है ना है, उम्मीद पर क्योंकि हायर जुडिशरी में ऐड कर दिया है तो मेरे को यही लगता है कि ऐड कर देंगे ये लोग। इसका सेकंड पेपर जो मेंस का रहता है उसमें क्या होगा, पहला पेपर जीके का होगा 200 मार्क्स का, सेकंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, ठीक है, थर्ड पेपर हिंदी लैंग्वेज का होगा। मार्क्स बता रखे हैं। लॉ की बात कर लेते हैं अपन। लॉ पेपर होगा 200 मार्क्स का, इसमें कॉन्ट्रैक्ट आएगा, पार्टनरशिप आएगा, टॉर्ट आएगा, टीपी आएगा, इक्विटी से रिलेटेड आएंगे, ट्रस्ट से, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है। इसका सेकंड लॉ का जो पेपर होगा, फिफ्थ पेपर, वो प्रोसीजर रहेगा, एविडेंस का रहेगा, लॉ ऑफ एविडेंस रहेगा, उसमें सीआरपीसी रहेगा, सीपीसी रहेगा, जजमेंट राइटिंग भी रहेगी, ठीक है। जो लॉ पेपर थर्ड होगा, पेपर सिक्स, उसमें पीनल, रेवेन्यू, लोकल लॉ रहेंगे। यूपी में यही दिक्कत है, लोकल लॉ बहुत सारे आता है, राजस्थान में एक आता है, तो राजस्थान में इसलिए सब लोग आ जाते हैं, ना नेगेटिव मार्किंग है और मतलब इजी एग्जाम पैटर्न है। हिंदी इंग्लिश आती है, कोई जीके वीके भी नहीं आती, पर यूपी में जीके बहुत हार्ड आती है, एग्जीक्यूटिव लेवल की जीके आती है, चीज़ का ध्यान रखना। देखो इसमें आईपीसी आएगा और उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड आएगा, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन, लाइटिंग, रेंट, इविक्शन एक्ट आएगा 1972, और टीनेंसी एक्ट आएगा यूपी का, और म्यूनसिपालिटी एक्ट आएगा यूपी का, पंचायती एक्ट आएगा यूपी का, पंचायत एक्ट, और डेवलपमेंट एक्ट आएगा प्लानिंग यूपी का ही, और इसमें रूल्स फ्रेमिंग से रिलेटेड भी रहेगा। लोकल लॉ के 50 क्वेश्चन ये तो बता रहा है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। बाकी अभी तक इसमें कोई एक्सपीरियंस ऐड नहीं किया गया है यूपी में। सुनने में था, एक रिपोर्ट आई थी 2 साल का एक्सपीरियंस करना चाहते थे, बट ऐसा लग नहीं रहा कि इस साल से होगा ऐसा कुछ। तो अगर कोई फ्यूचर में अपडेट आएगी तो मैं दे दूंगा इस चैनल पे। अभी उम्मीद कम है कि कोई एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे। एमपी की तरह ऐसे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एमपी में भी मैटर काफ़ी लंबा चले गया, और दिक्कत यही है कि वैकेंसी अटक गई, और नई वैकेंसी तो पता नहीं कब आएगी, अगले साल ही होगा। ये पहले मैटर तो सुलझे। अभी आप पता नहीं क्या सोचते हैं, क्यों करते हैं, पता नहीं, है तो भगवान ही मालिक है। बाद चलो अपन कमेंट नहीं कर सकते यार, इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो कुछ सोच समझ के करते होंगे। और तो ठीक है, 218 वैकेंसी है यूपी में। हालांकि यूपी के हिसाब से कम वैकेंसी है, 300 प्लस जानी चाहिए वैकेंसी तो, बट कोई नहीं, 218 करीब वैकेंसी पे आएगा। और एपीओ का एग्जाम भी आएगा, तो बढ़िया है। अगर आगे पीछे एग्जाम हो जाते हैं तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, तो अच्छी बात है। और टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना राजस्थान एपीओ की, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप डाउनलोड कर लेना। और जो भी अदर स्टेट से बच्चे हैं वो ऑनलाइन ही ले सकते हैं, और कोई स्टेट आरपीएससी एपीओ पैटर्न पे टेस्ट सीरीज करवाएगा भी नहीं। और लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी का जो लेटेस्ट सिलेबस है, अमेंडमेंट होकर आया था, उस पर टेस्ट सीरीज है। आप कहीं और से परचेज करोगे तो पुराने भी हो सकते हैं, तो लिंक मिल जाएगा आपको, ऐप का डाउनलोड कर लो। अगर आप जयपुर से ही हो, ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज है, अगर आप जयपुर से हो, ऑफलाइन देना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, साइड में नंबर शेयर कर दूंगा कोचिंग के, आप उनसे बात करके ऑफलाइन भी दे सकते हो। ऑफलाइन भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा नाम लोगे तो, ठीक है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।